दोपहर में हिमांशी खाना तैयार करके सास भावना जी को बुलाने गई। कमरे में जाने पर देखा भावना जी फोन पर अपनी बेटी से बातें कर रही थी। आज भी दाल में नमक कम था और आटा भी अच्छी तरह से नहीं लगा है। हिमांशी सोचने लगी, मम्मी जी यह बात तो मुझे भी बता सकती थी। हिमांशी की अभी शादी हुई थी तो उसे ससुराल के कामों की ज्यादा जानकारी नहीं थी, सबके टेस्ट के बारे में भी पता नहीं था, तो हर काम में न चाहते हुए भी गलती हो ही जाती थी। वैसे भी एक परिवार से दूसरे परिवार में जाने के बाद कोई भी तुरंत वहां के तौर तरीके नहीं सीख पाता। हिमांशी से गलतियां मायके में भी होती थी, पर तब माँ आकर समझा देती थी, पर अब तो सास भावना जी उसकी गलतियां सारे घर वालों को सुनाकर ही दम लेती थी। हिमांशी बहुत ध्यान से काम करती थी, फिर भी कुछ न कुछ छूट जाता था, पर बुरा तब लगता था जब सास भावना जी कभी अपनी बहन को तो कभी अपनी ननंद को तो कभी अपनी बेटी को बताती रहती, पर हिमांशी को उसकी गलती कभी नहीं बताती। धीरे धीरे हिमांशी और भावना जी के रिश्ते में खटास आने लगी। हिमांशी के काम करने के बाद भावना जी जायजा लेने आती, फिर सबके सामने उसकी गलतियां गिनाती रहती। हिमांशी सुनकर भी अनसुना कर देती। हिमांशी काम करती फिर कमरे में चली जाती। उसकी सास भावना जी अकेले बैठी रहती। एक दिन भावना की सहेली मीनू आई। भावना अपनी बहू की बुराई कर रही थी और वह सुन रही थी। मेरी बहू पता नहीं कैसी है, कभी मुझे माँ नहीं समझती, ना तो मुझसे बातें करती है, बस काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। और ये देखो घर में सामान कितना फैला हुआ है, कोई काम ढंग से नहीं हो पता, नहीं इसकी माँ ने इसे कैसे संस्कार दिए। तभी हिमांशी आई और चाय नाश्ता रख दिया और जाने लगी। तब मीनू ने रोकते हुए कहा, आओ बेटा तुम भी बैठो। तो हिमांशी बैठ गई। मीनू जी ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, फिर कहा, बेटा एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं कहिए ना, हिमांशी बोली। मीनू बोली, रोहताश हिमांशी का पति और तेरे पापा जी तो सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं, तुम दोनों बहू साथ रहोगी तो किसी को अकेलापन नहीं लगेगा, सास भी तो माँ जैसी ही होती है ना। हिमांशी बोली, माफ कीजिए आंटी जी, माँ जैसी होना और माँ होना दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। गलतियां तो मुझसे पहले भी होती थी, तब माँ समझाती थी, पर यहाँ मम्मी जी सबके सामने ढिंढोरा पीट देती है। भावना गुस्से से बोली, मैंने किससे कहा? तब हिमांशी बोली, मुझे छोड़कर सभी को जब मेरी गलती बताती हो, जब गलती मेरी है और मुझे ही सुधारना है। ये सुनकर भावना जी के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। इस पर मीनू बोली, तुम बहू की शिकायतें दूसरों से करोगी तो क्या मिलेगा, उसे समझाओ ना, यदि वह नहीं कर पाए तो उसकी मदद करो, तुझे हिमांशी के साथ रहना है, देख सुख में यही साथ देगी। भावना बोली, सच कहती हो तुम, बहू को नीचा दिखाने के चक्कर में मैं भूल गई कि वह भी बेटी है। और हिमांशी से बोली, बेटा आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। कहानी से शिक्षा, अपनी बहू को बेटी का दर्जा दे, अगर आप उसकी इज्जत करोगे तभी वह आपकी इज्जत करेगी। गलती किसी से भी हो सकती है, जिससे गलती हुई है उसी को बताए व समझाए, तभी आपका आपस में प्यार हमेशा के लिए बना रह सकता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं व वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑल पे सेलेक्ट करें। धन्यवाद।